हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं वो कैप्रिकॉन के लिए है, यानी मकर राशि मई मंथ के लिए। सो लव रीडिंग है, कलेक्टिव कैप्रिकॉन्स के लिए है, ठीक है। लाइक कैप्रिकॉन्स के लिए कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच हो, कुछ बातें ना हो। सो या चलिए, मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन्स के लिए ये मंथ मई मंथ कैसा जाएगा, चलिए देखते हैं। क्या कुछ आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर लव लाइफ, स्पेशली बिकॉज दिस इज़ अ लव रीडिंग, तो हम लोग लव लाइफ के बारे में ही बात करेंगे। ओके आपको मोस्ट प्रोबेबली अपना मून साइन देखना। अगर मून साइन आपका कैप्रिकॉन है तो ये ज़्यादा रेजोनेट करेगी आपके सिचुएशन से। बट अगर आप राइजिंग या सन साइन भी देखते हो तो भी इट डजंट मैटर, ठीक है। चलिए फॉर कैप्रिकॉन्स। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे, वाओ, शुरुआत ही लवर्स, ब्यूटीफुल। लाइक लव रीडिंग की शुरुआत अगर लवर्स कार्ड से हो रही है तो भाई बहुत ही ब्यूटीफुल। कैप्रिकॉन एग्जिस्टेंस, व्हाट मोर डू वी हैव, कॉन्शियसनेस। और लास्ट कार्ड फॉर कैप्रिकॉन्स फॉर द लव लाइफ, transformation. This card also came up for Pisces. Okay, Capricorn, bottom of the deck में इस वक्त है exhaustion. Okay, maybe you're exhausted or you will feel exhausted. Okay, तो बात कर लेते हैं आपका लव लाइफ कैसा जाएगा ओवरऑल। पहली बात जो मैं नोटिस कर रही हूँ कैप्रिकॉन, काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट्स हो और आप दोनों जानते हो, नोइंगली अननोइंगली आप उस इंटेंसिटी को फील कर पाते हो जहाँ पे आपको पता है कि आप दोनों बहुत सॉलिड कनेक्शन में हो। ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये कोई सिंपल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आई थिंक आप दोनों एक दूसरे में काफ़ी मई महीने में भी आप ये फील करोगे कि आप दोनों एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा से जुड़े हुए हो। ओके, दिस इज़ अ सोल कनेक्शन, दिस इज़ मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे सोलमेट्स है या ट्विन फ्लेम्स है, एंड ये कनेक्शन आप फील कर पाओगे, ठीक है, और ज़्यादा इंटेंसली। मंथ जो मई है मंथ, उसमें और ज़्यादा फील कर पाओगे इस चीज़ को कि हाउ सॉलिड एंड हाउ स्ट्रॉन्ग योर कनेक्शन इज़। ओके, दे विल रियलाइज़ योर लव एंड आप उनका प्यार महसूस कर पाओगे, रियलाइज़ कर पाओगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कैप्रिकॉन, दिस इज़ मोर सो, अब ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है या आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी एनर्जी भी, कि कोई तो है जो अपनी प्लेस सामने वाले पर्सन की लाइफ में क्या है वो ढूंढने की, समझने की कोशिश करेगा मई मंथ में, ठीक है। ओवरऑल भी अपने लाइफ में अपने आप को प्रूव करने की, लोगों को, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास के लोग, अपने आप को, अपने पार्टनर को, एक आपके अंदर ना एक जैसे जंग सी होगी जहाँ पे आप, मतलब आप प्यार में तो हो ही, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन आपके लिए कुछ और भी है जो इम्पोर्टेंट होगा। लाइक आपका करियर या आपकी फैमिली या सम अदर रिलेशनशिप में भी जो आपकी लाइफ में है, समथिंग और दी अदर है जो आपको ये एहसास करवाएगा कि यू नीड टू फोकस ऑन एवरीथिंग। आपको ये नीड फील होगी कि आपको सब जगह पे महसूस, सब जगह पे अपना ध्यान देना है, आपको सब कुछ मैनेज करना है। सो अपने आप को प्रूव करने की, इस पर्सन को, इस रिश्ते पे, अपने फैमिली, अपने अराउंड और अपने लाइफ में और अपने आप से एक आपको ज़रूरत महसूस होगी। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे इस वक्त, और आप भी, ओके, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। एंड आप भी कहीं ना कहीं अपने पर्सन को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाओगे, बहुत ओवर थिंकिंग होगी, काइंड ऑफ यू नो, जैसे कोई एक सिचुएशन होता है ना कि हमारे लाइफ में जिसके बारे में सोचना हम सुबह उठने से रात सोने तक उस बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाते। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे आप दोनों के बीच दिख रही है मई मंथ में, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे। ओके, ऑल्सो द लास्ट कार्ड कमिंग अप हियर, मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर ना मई मंथ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। ओके,
आप एक बेटर पर्सन बनोगे, एक मैच्योरिटी आएगी, नॉट जस्ट लाइक एक पर्सनल लेवल पे नहीं बट इमोशनली और स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। बहुत चेंजेस आप अपने आप में देखोगे मई मंथ में। एंड दीज चेंजेस, ये चेंजेस आपको लगेंगे जैसे ज़रूरी थे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। या हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर ही कुछ ऐसे चेंजेस आए जो आपको शॉक कर दे। ओके, आपको लगे कि यार इज़ दिस द सेम पर्सन। ओके, स्पेशली अगर आप काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो जब आप उनसे वापस कनेक्ट करोगे जिस भी तरह, यू विल बी लाइक द पर्सन यू वर डीलिंग विद इज़ नो मोर द सेम। ओके, तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। नाउ लेट्स मूव टू द टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि मई मंथ में कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए क्या कुछ होने वाला है सिग्निफिकेंट इन देयर लव लाइफ। फिर से दोहराती हूँ, ये मून साइन के लिए है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप मून साइन के लिए देखोगे तो ज़्यादा रेजोनेट करेगी, बट आप सन और राइजिंग के लिए भी देख सकते हो एंड दी अदर प्लेसमेंट्स लाइक वीनस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर कैप्रिकॉर्न, 6 of Wands, Aries, Leo और Sagittarius, beautiful energy to start with. What more for Capricorn? Capricorn के लिए और क्या है? 4 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. For Capricorn, okay. The Hierophant, Taurus. 3 of Wands, Aries, Leo और Sagittarius. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. एंड बॉटम डेक में इस वक्त है 8 of Cups, Cancer, Scorpio और Pisces। देखिए, सबसे पहली बात कैप्रिकॉर्न जो मैंने नोटिस की है, आप मुझे ना काफ़ी फाइट एंड फ्लाइट मोड में दिख रहे हो मई मंथ में। मतलब आप इस रिश्ते को इस रिश्ते को बेटर भी करना चाहते हो, इस रिश्ते के लिए फ़ाइट भी करना चाहते हो, मोटिवेटेड हो टू कीप इट गोइंग, आगे भी बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपके पास ऑफ़र करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, मे बी आपके पर्सन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, यू कांट ऑफर देम दैट लाइक एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है समटाइम्स मई मंथ में आप फील करोगे कि सब कुछ बेटर हो पाएगा, स्कोप है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी है, और अदर टाइम्स यू विल फील मोर सो डिसहार्टेंड। आपको लगेगा कि नहीं, इट्स बेटर टू स्टे अवे, इट्स बेटर कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, इट्स बेटर कि मैं दूर रहूँ। ओके, सो दिस इज़ योर एनर्जी जहाँ पे आप रिश्ते को का फ्यूचर देख पा रहे हो, आप इस रिश्ते को बेटर होते हुए देख पा रहे हो, आप इस रिश्ते को सक्सेसफुल होते हुए देख पा रहे हो। होप्स काफ़ी हाई रहेंगे आपके इस रिश्ते को लेकर। आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, इस रिश्ते को एक सक्सेस करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं यू विल बी इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। आप काफ़ी ज़्यादा मे बी आपके पर्सन और आपके बीच कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है इन द पास्ट जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है इमोशनली, एंड आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हो। ओके, आप ट्राई करोगे टू कम आउट ऑफ दैट, ताकि आप इस रिश्ते को और ख़ुद को नुकसान ना पहुंचाओ और ना तो इस पर्सन को। मुझे ये भी लग रहा है मे बी आपको किसी की गाइडेंस मिलेगी। ओके, बट आपको ये ध्यान रखना है कि दैट गाइडेंस शुड बी पॉजिटिव, इट शुडंट बी कमिंग फ्रॉम अ वेरी नेगेटिव पर्सन, या ऐसे पर्सन से आप गाइडेंस मत लो जो ही इज़ ऑलरेडी ब्रोकन, एंड अगर आप उससे गाइडेंस लोगे ही विल गिव यू दोज ब्रोकन वर्ड्स। ओके, तो प्लीज़ टेक गाइडेंस फ्रॉम समवन हु इज़ अनबायस्ड। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को तो रखना चाहते हो, इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हो, और इवन आपके पर्सन दे लव यू टू, बट प्रॉब्लम ये है कि आप हर चीज़ को बहुत फेयरली करना चाहते हो। ओके, आप नहीं चाहते किसी का दिल दुखाना। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पर्सन चाहते हैं कमिटमेंट के आप घर पे शादी की बात करो, एंड फॉर एग्जांपल आप दोनों एक अलग ही कास्ट से बिलोंग करते हो, या टोटली आपके बैकग्राउंड्स अलग है, कल्चरल डिफरेंसेस है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप यू हैव एवरीथिंग, जहाँ पे आप अपने पेरेंट को, उनके पेरेंट को सब कुछ समझा पाओ कि वी आर लाइक हम दोनों इस रिश्ते पे काम कर लेंगे। ओके,
सो अभी मुझे वो आप रेडी नहीं दिख रहे, मे बी आप वर्किंग ऑन इट, मे बी आप अभी तक बिल्डिंग स्टेजेस में हो, ओके। वाइस वर्सा हो सकता है मैं आपकी बात कर रही हूँ बट आपके पर्सन की एनर्जी हो, ठीक है। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। तो मुझे लगता है आपको फेयर गेम खेलना है, आपको ना तो आपको खुद को हर्ट करना है, ना तो आपको अपने पार्टनर को हर्ट करना है, ना तो आपको अपने फैमिली को हर्ट करना है। सो यू वांट टू मेक इट फेयर, और आप वही ट्राई करोगे मई मंथ में टू कीप इट फेयर, ओके। मे बी कोई आप दोनों के बीच सुलह करने की भी ट्राई कर सकता है, दोनों को बिठा के समझाना, ओके, समथिंग लाइक दैट। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यू विल बी लुकिंग बैक, आप पीछे मुड़ के देखोगे टुवर्ड्स योर पर्सन, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप अभी तक, हाँ आप कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हो बट आप गिव अप भी नहीं कर रहे हो, ओके। बट एक्शन मुझे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आते हुए दिख रहा है। मे बी दिस इज़ यू हु विल बी टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप। मुझे मोस्ट प्रोबेबली पता नहीं क्यों बट आप ये फर्स्ट स्टेप लेते हुए दिख रहे हो टुवर्ड्स योर पर्सन, ओके। मे बी योर पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू एंड आप फाइनली यू आर ऑफरिंग देम, ओके। या हो सकता है वाइस वर्सा हो, आप वेट कर रहे हो 3-4 महीनों से एंड फाइनली योर पर्सन इज़ अराइविंग, और अ मैसेज और अ कॉल अराइव्स फ्रॉम दिस पर्सन, ओके। आउटकम है 8 ऑफ कप्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ओवरऑल ही इस रिलेशनशिप में अभी कुछ मिसिंग लग रहा है, देयर इज़ अ मिसिंग पीस जो विच यू हैव टू रिकवर। अगर ये मिसिंग पीस, चाहे वो मिसिंग पीस आपके अंदर है, चाहे वो आपके पर्सन के अंदर है, अगर यू आर नॉट इमोशनली हैप्पी विथ योर सेल्फ तो आप इस रिश्ते में बेटर नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसे डिसअपॉइंटिंग और सैड सी एनर्जी में हो तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। फॉर द रिलेशनशिप टू ग्रो एंड फ्लरिश, ऐसी एनर्जी में रहना अच्छा नहीं होगा। यू नीड टू बी हैप्पी, यू नीड टू बी, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, ओके। सो या कैप्रिकॉर्न के लिए एडवाइस देख लेते हैं। What message or advice do we have for Capricorn? What message or advice do we have for Capricorn? Storm warming number 10. Okay. Capricorn. Attachment number 5. Number 23 all tied up. Okay. So देखिए मे मंथ इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू, लाइक इमोशनली आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, आप थोड़ा सा, दिस इज़ नंबर 23, आई फॉरगॉट टू टेल यू, मे बी ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो 5, 10 और 23। देखिए मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, ओके। आप अभी भी बंधा हुआ पा रहे हो खुद को इस पर्सन से, इस रिश्ते में, या मे बी कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो आपके अराउंड कि आप चाहकर भी इस रिश्ते को बेटर ना कर पाओ, at least in the month of May maybe. So please don't be tied up in any situation. किसी भी सिचुएशन में बंधा रहना is never a good sign, okay? आपको फ्रीडम महसूस होनी चाहिए। दूसरा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप एक स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ अटैचमेंट फील करोगे विथ योर पर्सन, एंड आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन रन फ्रॉम। ये कोई ऐसी फीलिंग नहीं है जहाँ से मैं भाग सकूँ, ओके। तो आपके लिए मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट करना सिचुएशन को थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा, ताकि आप खुद के लिए स्ट्रेस ना जनरेट करो, और कहीं ना कहीं सम थिंग्स मे भी हो सकता है कि आपके लाइफ में विद लाइक इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर देखी जाए सिचुएशन, तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, मुझे फाइट एंड फ्लाइट मोड में दिख रहे हो, ओके। हमेशा एक डर, हमेशा एक अनसर्टेनिटी, हमेशा एक समथिंग इज़ नॉट क्वाइट अलाइंड। जब आपके रिश्ते की बात आती है, कुछ तो है यहाँ पे जो अलाइनमेंट में नहीं है। या पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस क्लैरिफाई कर रहा है स्टॉर्म वार्मिंग को। देखिए मुझे लगता है कि कुछ भी करने से पहले, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, एक्शन लेना या इस पर्सन से बात करना या माफ़ी मांगना या माफ़ कर देना, एनीथिंग, आपको सिचुएशन को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। फर्स्ट लुक एट इट फ्रॉम दी फार कि क्या है, क्या हो सकता है, अगर मैंने ऐसे किया तो क्या होगा, अगर मैंने वैसे किया, मे बी यू आर स्पॉइलिंग द रिलेशनशिप विद समथिंग मोर और समथिंग लेस, ओके। सो बैलेंस ज़रूरी है। अभी देखते हैं कुछ हैंड रिटन नोट्स for Capricorn. I want 5 notes for Capricorn.
ओके 5 है हमारे पास। सो फर्स्ट वन इज़ ट्रैवलिंग, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस हो, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके पर्सन या आप। वॉइस, समवन इज़ मिसिंग योर वॉइस और यू आर मिसिंग देयर वॉइस, या फिर वॉइस कॉल एक्सचेंज हो सकती है आप दोनों के बीच में। स्पिरिचुअलिटी, डेफिनेटली यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली। लायर्स, मे बी यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ अ लायर, नॉट नेसेसरी योर पार्टनर, बट हो सकता है आपकी लाइफ में कोई है जो मैनिपुलेटर है या झूठ बोलता है। एंड 279 मंथ्स, सो या 279 मंथ्स पहले कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था या सिग्निफिकेंट हुआ था, 279 मंथ्स अभी से बाद में कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, या साल के ये मंथ्स आपके लिए दोनों के लिए सिग्निफिकेंट है। सो व्हाटसोएवर, चलिए लव स्क्रॉल्स देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, यानी कि मकर राशि वालों के लिए। लोनली, सो मे बी योर पर्सन इज लोनली विदाउट यू। हमारी शादी होगी, सो दिस पर्सन रियली वांट्स टू मैरी यू। लव यू ऑलवेज, सो ये हमेशा आपसे प्यार करेंगे। आई लव यू, सो या दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम देम। माई पेरेंट्स विल लव यू, तो मेरे पेरेंट्स तुम्हें पसंद करेंगे एक दूसरे के लिए। सो मेड फॉर ईच अदर, मुझे तुमसे मिलना है, सो मे बी यू गाइज हैवेंट मेट एंड दे वांट टू मीट यू। एंड लास्ट मैसेज है, आई एम गोना टेक यू ऑन अ डेट। तो या दैट वॉज इट कैप्रिकॉर्न आपके लिए। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।